हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से हम बता देंगे आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अब हम उस चैप्टर के आगे हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं टेबलेट में। इस टैब में कुछ क्वेश्चंस हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लिख देंगे, अगर लैंग्वेज अगर बतानी हो तो। और अदरवाइज अगर सिंपल है, विदाउट लैंग्वेज है, डायरेक्टली हम बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और अगर पॉसिबल होगा तो हम यूट्यूब अपने पास जो वीडियो है वो वीडियो के साथ भी हम लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं शुरू से लेकर के, और जीरो से लेकर के टॉप तक चलते हैं। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूं तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए वायर कैरीज ए स्टडी करंट ऑफ 50 एम्पियर एज शोन। एक अपने पास वायर दे रखा है कुछ इस प्रकार से, एक वायर दे रखा है। इस वायर में 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ए वायर कैरीज ए स्टडी करंट ऑफ 50 एम्पियर एज शोन। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड caused by a 1 centimeter segment of this wire, a 1 centimeter segment of this wire at a point P2 which is 1 meter away। ठीक है, और डायग्राम में अपने पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि ये जो है इस प्रकार से अपने पास 1 मीटर के ऊपर ये पॉइंट P2 है। ये पॉइंट कितना है, P2 है। कितने मीटर की दूरी पर है ये, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ द वायर एट अ पॉइंट P2 1 मीटर अवे, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट है P2। और ये कह रहा है कि इस पॉइंट P2 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। ठीक है, दैट इज कोज्ड बाय ए 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ दिस वायर। 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ दिस वायर, याद करो वो दिन जब हमने आपको बताया था कि बायोट सावर्ट का लॉ क्या होता है। बायोट सावर्ट का लॉ इज सिमिलर लॉ लाइक द कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये बायो सावर्ट का लॉ क्या बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट एट ए डिस्टेंस आर, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। हमने कर चुके हैं पहले भी, जैसा कि यहां पर हमें कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ एंगल भी दे रखा है, ये जो डायग्राम में अपने पास दे रखा है 37 डिग्री। ठीक है जी, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। और कितने सेगमेंट के, ये कह रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ दिस वायर। 1 सेंटीमीटर सेगमेंट के कारण अपने पास मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। ओके जी, देखते हैं। और इसके ऑप्शन भी दे रखा है 30 नैनो टेस्ला इन आउट। ठीक है, वो देख लेंगे अपने पास जो भी होगा। अब देखते हैं, चलिए अपने पास इसको रखते हैं तो क्या होगा, देखो डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर, ओके, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये कंप्लीट वायर दे रखा है, हमें 1 सेंटीमीटर सेगमेंट के कारण चाहिए। देखो अपने को, यदि आपको ध्यान हो तो, जो डीबी जो होता था, डीबी वेक्टर जो होता था वो हमने देखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब होता था। जी बिल्कुल होता था। या यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, डायरेक्शन तो हम देख लेंगे, तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपने पास आएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल जी। तो देखो ये जो डीएल है ना, ये स्मॉल सेगमेंट है ये, ठीक है ना, ये डीएल
स्मॉल डीएल के करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है वो है अपने पास ये फॉर्मूले में, तो वही हमें कैलकुलेट करना। देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो यहां पर देखो, यहां पर देखना, जरा ध्यान देना एक बार कि यहां से आपको जो आर वेक्टर है, हम बोल रहे हैं एक छोटे से सेगमेंट के कारण निकालना, आपको एक छोटे से सेगमेंट के कारण निकालना है। तो छोटे से सेगमेंट बोले तो डीएल वेक्टर, तो हम ले लेते हैं कि भैया ये जो डीएल वेक्टर है ना, और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, करंट कैरिंग, करंट की डायरेक्शन में ही हम डीएल वेक्टर लेते हैं। तो जो डीएल जो वो कितना है 1 सेंटीमीटर, और यहां से आर वेक्टर की अपने पास यहां से मिड में ले लेंगे, आर वेक्टर जो अपने पास कितना है, आर की जो वैल्यू 1 मीटर है। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो जरा, ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बट डायरेक्शन बाय दी राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल कैसे, पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द कर्ल योर फिंगर्स, देन द फिंगर्स डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है। या आप पाम रूल से भी निकाल सकते हो, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो यहां से देखो जरा, अपने पास रखो थंब की, अपने पास करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, और यहाँ पर यदि आपको निकालना हो तो यहाँ पर अंदर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। ऐसे ये वायर है, ठीक है, ऐसे है ये वायर, ऊपर की ओर करंट जा रही है, यहाँ से P2 ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ पर पूछा आपको। तो देखो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में अपने पास थंब रखा, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस पॉइंट पर तो बाहर की तरफ आएगा ना, बाहर की तरफ ऐसे घूम करके बाहर की तरफ आएगा। तो हम बोले कि भैया P2 के ऊपर जो है ना आउटसाइड में है, क्योंकि ऑप्शन में अपने पास इन और आउट में दे रखा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, ठीक है ना। तो बाहर के लिए हम डॉट लगा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। वैल्यू देखते हैं, चलो वैल्यू निकालो। तो देखो डीबी जो होगा, म्यू नोट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यानी 10 टू द पावर माइनस का 7 आएगा, एसआई में निकाल लेंगे, ठीक है। और देखो आई कितना है, 50 एम्पियर है, ठीक है जी, 50 एम्पियर है। और डीएल कितना है, डीएल जो लेंथ एलिमेंट जो है सेगमेंट 1 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर हो गया। फिर साइन थीटा, साइन 37 डिग्री होता है, 3/5, 3 कितना होता है, देखो साइन 37 डिग्री, ये अपने पास रूल ये आप याद रख लेंगे, 3, 4 एंड 5, ये हो जाएगा अपने पास 37 डिग्री, ये होता है 53 डिग्री, कई बार मैं भूल जाता हूँ तो ऐसे याद कर लेता हूँ। साइन 37 डिग्री यानी हो जाएगा 3 ये अपने पास 3/5 हो जाएगा, ठीक है। वो क्या रूल होता है, LAL/KKA हिंदी में है, तो LAL/KKA, ठीक है। या हम बोलें तो परपेंडिकुलर साइन थीटा यहाँ पर तो आता है, ठीक है, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। या हम बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे तो आता है। तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3/5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। तो हम 3/5 यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो रख देते हैं, चलो 3/5 हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, ठीक है, ओके। अब अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास, R², आर कितना है 1 मीटर, यानी 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखते हैं जरा, देखो कितना होगा, 7, 8, 9 हो गया, ठीक है, ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 10 टू द पावर माइनस का 8 हो गया, और इंटू 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 0.3 कर दूं मैं, 0.3 हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 हो गया, 10 टू द पावर 9 हो गया। और यहाँ पर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, तो क्या 0.3 नैनो टेस्ला NT, तो कितना हो जाएगा 0.3 नैनो टेस्ला, ठीक है। लेट मी चेक दैट इज इट राइट और रॉन्ग, 3/5, ठीक है, इतना ही होता है। तो 0.3 नैनो टेस्ला, 30 आ रहा है क्या यहाँ पर, देखो ये जो अपने पास दे रखा है ऑप्शन में 30 नैनो टेस्ला इन, 30 नैनो टेस्ला आउट, देखें जरा कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। यहाँ पर हमने रखा म्यू नोट, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है 50 एम्पियर करंट दे रखी है, ओके। डीएल की कितनी है सेगमेंट 1 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया, और ये हो गया 3/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया 10, ओके। तो यहाँ पर होगा, अरे यार भाई
तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 30 नैनो टेस्ला। कितना हो जाएगा? 30 नैनो टेस्ला, ठीक है ना, सही है। तो 30 नैनो टेस्ला हो जाएगा ये आंसर अपने पास। अच्छा, डायरेक्शन भी देखते हैं जरा, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी हमने बताया आउटसाइड में। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, यदि हम कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड यानी 30 नैनो टेस्ला, 30 नैनो टेस्ला, और डायरेक्शन जो है वो अपने पास आउटसाइड में, ठीक है। यहाँ पर ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें तो देखेंगे जरा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, ये सारे बायो सावर्ट लॉ के ही हैं लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर इज इन शेप ऑफ एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज एट L फ्रॉम द वायर विल बी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम चर्चा करें तो क्या हो जाएगा? अपने पास एक वायर दे रखा है, ठीक है जी। उस वायर में अपने पास क्या होगी? करंट हो जाएगी। अपने पास दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है? कुछ नहीं, बस आई का आई रख रखा है। और कुछ इस प्रकार से अपने पास डायग्राम दे रखा है। चलो डायग्राम बना देते हैं हम। ये जो डिस्टेंस है वो L डिस्टेंस दे रखी है। ये जो अपने पास एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, ओके। और ये अपने पास 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री दे रखा है। और ये एंगल ये हो गया। ये अपने पास डायग्राम है और पॉइंट P के ऊपर आपसे पूछा है, कितना पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P सॉल्व, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इस पॉइंट P के ऊपर। तो देखेंगे, तो पहली बात तो देखो 90 हो गया, 30 हो गया, ये 60 हो जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा, तो 180। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है जी। ये हो गया अपने पास, ये तो कंफर्म हुआ। अब देखो जरा, हमें क्या कैलकुलेट करना पॉइंट P के ऊपर। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, यदि आपको ध्यान हो तो, आपको यदि ध्यान हो तो हमने कुछ बताया था क्या? कुछ ऐसा सा फॉर्मूला कि भैया कि कोई करंट आई फ्लो हो रही हो, ठीक है, और यहाँ से किसी डिस्टेंस d के ऊपर, और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इस प्रकार से हो, ये वाला जो एंगल है ये मान लेते हैं θ2 है, ये θ1 है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और क्या साइन θ1 प्लस साइन θ2 था क्या? कैसा, क्या ऐसा अपने पास कोई फॉर्मूला था क्या? बिल्कुल था। तो ऐसा ही अपने पास यूज में लेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल, दिस एंगल, so this angle will be 90 60 30, so this will be 30 and this will also 30 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब θ1 θ2 आ गया, पुट कर दो वैल्यू। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी की जगह अपने पास रखा है एल साइन 30 डिग्री, साइन 30 बोले तो 1/2 और साइन 60 बोले तो √3/2 हो गया। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 8 पाई एल, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस √3। अब इसकी डायरेक्शन देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखेंगे, राइट हैंड पाम रूल से देख लो ना, इनसाइड है, प्लेन के अंदर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इनसाइड द प्लेन या इनवर्ड टू द प्लेन, ठीक है। या हम डायरेक्ट हम दिखाना चाहें कि भैया क्रॉस लगा दो, ठीक है। ये अपने पास हो गया, इसका ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, ठीक है, √3+1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बता रखा था पहले भी। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कितना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है? एक स्क्वायर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है एक स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है एक स्क्वायर, ठीक है।
स्क्वायर में अपने पास दे रखी है करंट, अपने पास ये वाली करंट दे रखी है करंट आई, ठीक है, और स्क्वायर है ऑफ साइड एल, स्क्वायर ऑफ साइड एल, ठीक है। सेंटर पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी यहाँ पर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एल, ओके। अब देखो ये इसको कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसको जब हम करेंगे तो देखो इस वायर के कारण हम चेक करते हैं, इस वायर के कारण हम बात करें, इस वायर के कारण इस पॉइंट ओ के ऊपर यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम इसके एंड्स को कनेक्ट करते हैं पॉइंट ओ के ऊपर और ये डिस्टेंस हम निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसा कि एक वायर के कारण किसी डिस्टेंस डी के ऊपर यदि एंगल आपको दिया हुआ है θ1 θ2, तो अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, ठीक है, ये एंगल अपने पास 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये जो लेंथ है L/2 हो जाएगी। तो इस एक वायर के कारण, ये सेकंड वायर है, ये थर्ड वायर है, ये फोर्थ वायर है, अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B1 जो है, B1 कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है, पहली बात अंदर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा μ0 I/4πd, तो 4π d कितना है L/2, तो ये हो गया L/2 sin φ1 यानी 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो अंदर की तरफ आ जाएगा। B2 के कारण भी इनसाइड है, B3 के कारण भी इनसाइड होगा, राइट हैंड थंब से, राइट हैंड रूल से हम निकाले, राइट हैंड थंब के थंब रूल से, तो यहाँ पर फोर्थ में भी इनसाइड होगा, सबके कारण इनसाइड है, ठीक है, सेम आएगा, सबके लिए सेम आएगा। तो बी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, तो 4 टाइम्स यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास क्या होगा, ये हो जाएगा 2μ0 I/πL और 1/√2 प्लस 1/√2 अपने पास 2/√2 यानी √2 हो जाएगा, यानी 2√2 और ये इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड आया अपने पास 2√2μ0 I/πL और ये इनसाइड, ठीक है, ये अपने पास आता है मैग्नेटिक फील्ड 2√2πL और इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अब की बारी ये दे रखा है अपने को हेक्सागोन, हेक्सागोन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कौन से नंबर का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर अपने को दे रखा है हेक्सागोन, ठीक है, पॉइंट अपने पास दे रखा है, पॉइंट P दे रखा है, लेंथ अपने पास दे रखी है L दे रखी है लेंथ। We want to calculate the magnetic field at point P and the direction of electric current is shown like this, ये वाली करंट ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है ना। करंट कितनी है, करंट दे रखी है I, करंट दे रखी है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सेम सिचुएशन इसमें भी है, जैसे कि स्क्वायर वाला में केस था, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन है वो आउटसाइड आएगी, ठीक है, आउटसाइड आएगी, एक के कारण निकाल लेते हैं ना, तो चलो एक के कारण निकाल लें, तो एक के कारण निकाल लेते हैं, तो इसके कारण जब निकालेंगे तो वायर को कनेक्ट करो, ये वाली लेंथ कितनी है, अब ये ध्यान देने की बात है भैया, ये लेंथ कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये एंगल अपने पास कितना है, पहली बात तो हम ये देखें, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, देखो एंगल निकालने का जब एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो होता है 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है, ये होता है, एन कितनी है साइड 6, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री, यानी समझ रहे हो, ऐसे और ऐसे, ये 60 है, तो ये कितना हो गया अपने पास 120, और 120 है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये 60 है, ये 90 है, ये भी अपने पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा,
तो ये एंगल हो गया अपने पास 30 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो गया अपने पास 30 डिग्री। अब हम निकाल सकते हैं आराम से। देखो पहली बात, ये अपने पास डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो तो क्या ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम है? बिल्कुल है। तो क्या ये भी एल है? बिल्कुल। ये हम बोले हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये एल है। तो ये जो डिस्टेंस है यानी डी, यहाँ पर जो डी बनेगी ना, डी वो बनेगी अपने पास एल कोस 30, तो √3/2, √3L/2, ये हो गया, डी हो गया। अब हम निकाल लेते हैं, चलो ये डी आ गया अपने पास। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा μ0I/4πd, ठीक है, 4πd। डी कितना है? ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आई अपने पास? √3L/2, तो L/2 आएगी। sin 30 sin 5 प्लस sin 5 यानी 2 sin 30, यानी 2 sin 30 1/2, यानी ये हो गया सेम। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया ना वो कितना आया? μ0I/2√3πL। ये अपने पास एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, बट हियर आर 6 साइड्स एंड द डायरेक्शन ड्यू टू ईच साइड is in this same in it is same in the direction like outward. You can check it like by using right hand rule. तो यहाँ पर जो है आउटसाइड में आ रहा है, देखो यहाँ भी आउटसाइड में, यहाँ भी आउटसाइड में, यहाँ भी आउटसाइड, ठीक है। तो फॉर ईच साइड the direction of magnetic field is in the outward direction, so all the magnetic field will be added. तो देखो ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 3, 6 से 3 तो √3 हो जाएगा, √3, और ये हो जाएगा μ0I/πL एंड द डायरेक्शन विल बी इन द परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है इसमें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम डिस्कस करें तो देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर व्हिच इज कैरी 10 एम्पियर इज विल बी। ओके, क्वेश्चन देखो, हम बताते हैं आपको क्वेश्चन क्या है। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2019 में, ठीक है, जेईई मेंस में अपने पास, ठीक है, 2019 में ये नॉर्मल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है? करंट दे रखी है आपको 10 एम्पियर करंट दे रखी है, 10 एम्पियर करंट दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है, और साइड जो है वो 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। हमें कैलकुलेट करना है इसके सेंटर पर, यानी यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे करें। तो ये भी क्या है? पॉलीगन ही है, इसमें ट्राइंगल है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए तो उसमें क्या था? स्क्वायर था, एक में दे दिया हेक्सागोन दे दिया, इसमें ट्राइंगल दे दिया। कैसे करेंगे देखो जरा, करना कैसे है। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक वायर, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक वायर के कारण यदि हम डायरेक्शन चेक करें तो आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, सबके कारण आउटवर्ड है, तो क्या ऐड हो जाएगा? बिल्कुल। तो एक के कारण निकाल लेते हैं। एक के कारण कैसे निकालेंगे वो हमारे पास मुद्दा है।
तो एक के कारण निकालने के लिए वैसा ही करेंगे कि ये वायर है, इस वायर के परपेंडिकुलर ही हमें ये डिस्टेंस अगर निकल गई, डी डिस्टेंस हमें पता लग गई ये वाली, तो क्या हम निकाल लेंगे। क्या ये एंगल हमें पता है, क्या ये एंगल होता है 60, तो ये 30, ये 90, ठीक है। ये अपने पास कितना होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब हमें ये डी निकालना है। देखो ट्रायंगल की, जैसा कि हमें पता है ज्योमेट्री से, ट्रायंगल का ये जो सेंटर होता है ना, ये कितने रेशियो में डिवाइड करता है इसको, 1:2 में डिवाइड करता है, 2:1, ये 2 रेशियो है, ये 2 होगा, ये 1 है, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो कैसे करेंगे, देखो ये टोटल अपने को दे रखी है 1 मीटर 1 मीटर, तो ये मान लेते हैं, पहले ए ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी ए है, ये भी ए है। तो यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालें, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ए स्क्वायर अपने पास, और ये डिस्टेंस है a/2, हाफ हो जाएगी ना इसकी, तो ये हो जाएगा a² / 4 प्लस अपने पास ये वाली डिस्टेंस, तो ये अपने पास मान लेते हैं परपेंडिकुलर 90 है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस अपने पास √3a/2, ये अपने पास आएगी p। अब इस √3a/2 को 2:1 में डिवाइड करना है और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी किसी भी डिस्टेंस को 2:1 में डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं, जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है कितनी आएगी, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी 2 वाली, ये जो डिस्टेंस है ये इतनी इतनी, ये कितनी आएगी, वो आएगी 2/3, 2/3, और डिस्टेंस कितनी है √3/2, तो ये आएगी a/√3, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस आएगी 1/3 इंटू √3a/2, तो ये अपने पास आएगी a/2√3। अब अपने पास आ गया। अब हमारे यहाँ पर a की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहाँ पर 1/2√3 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आई 1/2√3, d की वैल्यू जो आई वो मेरे पास आई 1/2√3, ठीक है। करंट की जो वैल्यू वो अपने पास है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। θ1 θ2 कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अपने पास आएगा म्यू नोट आई कितना 10, म्यू नोट आई अपॉन 4πd, 4πd, डी कितना है अपने पास 1/2√3 यानी 1/2√3, और साइन 60 प्लस साइन 60 2 साइन 60, और अपने पास साइन √3/2 होता तो √3 अपने पास आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा कितना होगा अपने पास, ये हो गया अपने पास, ये हो जाएगा 3, तो 30, ये हो जाएगा, देखो ये हो गया अपने पास 2 हो गया, ये हो गया अपने पास 5 हो गया, तो ये ऊपर जाएगा 3, 5 3 जा 15, यानी 15 म्यू नोट, 15 म्यू नोट अपॉन पाई, 15 म्यू नोट अपॉन पाई, यह आया, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं म्यू नोट इज इक्वल टू द 4π × 10⁻⁷, तो 15 अपॉन पाई हो गया, 4π × 10⁻⁻⁷ हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 60 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये तो एक साइड के कारण है, 3 साइड के कारण मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3, तो बी नेट जो आएगा ना, बी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 180 हो जाएगा, तो 180 × 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है। या मैं इसको बोलूँ कि 18 × 10⁻⁶, ठीक है, यानी 1.8। आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, देखो क्या यहाँ पर अपने पास दे रखा है, ओके 18 में दे रखा है, तो ये हो गया 18 × 10⁻⁶ टेस्ला, यानी दे रखा है 18 माइक्रो टेस्ला। ये अपने पास अच्छा डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड टू दी प्लेन, ये अपने पास ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम डिस्कस करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जरा। देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अपने पास रिंग्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले एक वायर का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लॉन्ग वायर कैरीज ए स्टेडी करंट। एक लंबा वायर है, लॉन्ग लेंथ का है, एक लॉन्ग वायर है जिसमें स्टेडी करंट कितनी है, आई करंट है, ठीक है जी। इट इज बेंट इनटू ए सर्कल ऑफ 1 टर्न। इसको मोड़ा गया एक सर्कल में, इसको मोड़ दिया, ठीक है जी। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज बी। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर कितना है, बी है, इस सेंटर पर। इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स। और पहली बात तो ये हो गया, इससे हमने इसको मोड़ा। अब देखते जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इससे हमने क्या कर दिया, एन टर्न्स सर्कुलर बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स, ठीक है। एन टर्न्स के जो सर्कुलर लूप है उसमें हमने मोड़ दिया। एन टर्न्स है, एन टर्न्स का लूप है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी। इस यहां पर जो है ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डैश, वो कितना होगा, समझ रहे क्वेश्चन। ये जे 2004 में आया होगा, ठीक है। 2NB N स्क्वायर बी NB 2N स्क्वायर बी, ए लॉन्ग वायर ऑफ स्टडी करंट, ठीक है, सर्कल 1 राउंड में, ओके। तो देखो जरा, पहले एक वायर था, एक लॉन्ग वायर। इस लॉन्ग वायर को हमने क्या किया, इसमें हमने कर दिया, इसको एक सर्कल में मोड़ दिया, ओके जी। मान लेते हैं, इनफाइनाइट तो मान नहीं सकते ना, हम इसको एक फाइनाइट मानेंगे कि लॉन्ग वायर मतलब एल लेंथ का ले लेते हैं, ठीक है। अब एल लेंथ का ले लेते हैं, ओके जी। तो देखो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। मुझे ये बताओ कि कोई लूप है, ठीक है, कोई कोइल है, उसको जिसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, हम कर चुके हैं ये डिस्कशन। मैग्नेटिक फील्ड आता है सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आप जब प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखोगे, हमने डेरिवेशन करवाया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कोयल के कारण आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। r यहाँ पर रेडियस है। अब इसकी रेडियस निकाल लेंगे, अभी इसकी रेडियस क्या निकालेंगे, देखो। क्या इसकी लेंथ ही इसकी सरकमफेरेंस है, क्या इस वायर की लेंथ ही सरकमफेरेंस है, बिल्कुल जी। तो देखो जरा, ये मान लेते हैं एल लेंथ का है, तो एल जो है वो क्या 2πr होगी, जी बिल्कुल। तो क्या r इज इक्वल टू एल अपॉन 2π होगी, बिल्कुल होगी। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जरा देखो। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी जो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r जो है वो होगा एल अपॉन 2π, यानी 2π हो गया। यानी जो वैल्यू आएगी मेरे पास आएगी म्यू नॉट पाई आई अपॉन एल। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आउटसाइड वॉटेवर। अब इसको, इसकी सरकमफेरेंस कितनी है, 2πr, ठीक है, और एल है, एल लेंथ का ही है। अब इसको एन टर्म्स में तोड़ मोड़ दिया इसको, तो क्या ये जो एल लेंथ ही है, क्या ये जो एल लेंथ है, क्या वो एन टाइम्स हो जाएगी 2πr। आर डैश बोल देते हैं, इसकी जो रेडियस है वो आर डैश बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, आर डैश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसकी रेडियस एक टर्न की मान लेते हैं आर डैश। तो एन टर्न्स की कितनी हो जाएगी अपने पास, 2πr डैश, एक जो टर्न है उसकी सरकमफेरेंस है, और इस प्रकार से एन है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, होगी, ठीक है। तो आर डैश जो होगा वो कितना होगा, एल अपॉन 2n π, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये एक आर डैश आ गई मेरे पास, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना बी डैश, वो एन टाइम्स होगा एक कोइल के कारण। तो एक कोइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2r डैश,
अब देखना जरा म्यू नोट आई कितना होगा, तो n इंटू म्यू नोट आई अपॉन 2 आर डेज। आर डेज कितना है, l अपॉन 2n पाई, जी बिल्कुल l अपॉन 2n पाई है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया अपने पास, तो n स्क्वायर पाई आ गया, n स्क्वायर पाई, और ये हो जाएगा म्यू नोट आई एल। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट पाई आई अपॉन एल जो है, क्या ये बी है, तो क्या n स्क्वायर बी हो गया, तो जो ये अपने पास आंसर आ गया, यानी n स्क्वायर बी, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, सीधी सी बात है, कितना हो गया, n स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन आ जाएगा, जेई में पूछा 2004 में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इतने, तो यार टफ है ही नहीं, ठीक है। अब सर्कुलर आर्क्स देखो, अभी ये भी मुद्दा बता देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस है अपने पास, ये एक कोयल दे रखी है अपने पास, ठीक है, रेडियस आर की है अपने पास, इसके सेंटर पर हमें निकालना है, ठीक है, और करंट आई है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नोट आई अपॉन 2r, होता है, जी बिल्कुल होता है। अगर मैं बोलूं कि इसको मैंने हाफ कट कर दिया, या कोई एक अपने पास वो ले ले, आर्क ले लेते हैं, ठीक है, कोई आर्क है, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये आर्क दे रखा है, ठीक है, और इस आर्क के कारण इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कैसे निकालते हैं, हम करवा चुके हैं ये डिस्कशन, ठीक है। अब आपको बस क्वेश्चंस करने हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक देखें तो देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना सेंटर पर, ये कितने एंगल के कारण आ रहा है, टोटल 2 पाई एंगल में जो एक्सपेंडेड जो ये सर्कल है उसके कारण आ रहा है, तो 2 पाई रेडियन एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है सेंटर पर, यानी कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r है। बट फॉर यूनिट रेडियन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, फिर वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। अब हमें किसी रैंडम थीटा के लिए दे रखा है, ये वाला जो मेथड है वो सिंपल मेथड हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, बनिया मेथड, तो थीटा एंगल के लिए, बट फॉर थीटा रेडियन आर्क द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई थीटा अपॉन r, ये वाला, ठीक है। तो ये अपने पास यूज में लेते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे मैं कुछ भी बोलूं कि ये सेमी अपने पास लूप है, ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप दे दिया अपने पास, और यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो बोल दिया r है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर कितना होगा, सिंपल ये यूज करो, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, थीटा कितना है, थीटा 2 पाई है या पाई है, पाई है, तो पाई अपॉन r हो जाएगा, यानी इसका जो हो जाएगा वैल्यू म्यू नोट आई अपॉन 4r हो गया। अब मैं बोलूँ कि क्वार्टर पार्ट है, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट दे दिया आपको क्वार्टर पार्ट के लिए, ठीक है, इसके लिए तो 1/4 सेगमेंट है, तो 1/4 सेगमेंट है, देखो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, थीटा कितना, थीटा परसेप्ट कितना कर रहा है, पाई/2, तो ये हो जाएगा पाई/2, और रेडियस अपने पास r है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई/8 हो जाएगा, म्यू नोट आई, ठीक है, अपने पास म्यू नोट आई अपॉन 8r हो गया। ऐसे कोई भी रैंडम थीटा दे दिया जाए इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस किए हमने नॉर्मल, ठीक है, लेट मी चेक आउट व्हाट इज द टाइम, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस किए हमने, अभी बचे हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना आपको, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।